नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं स्वाति ढल। हम बात कर रहे हैं बिहार के सियासी घटनाक्रम की। कल देर शाम नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद रात भर वहां सियासी ड्रामा चलता रहा। आखिर ये नौबत क्यों आई कि नीतीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, फिर एनडीए के साथ हाथ मिला लिया? इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन जी के साथ। सही, ये नौबत क्यों आई कि बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब जो है अब पता चल रहा है कि वो एनडीए के साथ दोबारा हाथ मिला रहे, दोबारा गठबंधन की सरकार नहीं, वो तो सरकार बनाने बिल्कुल जा रहे हैं और अभी 10 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है। और ये बता दें कि ये 4 साल बाद ऐसा मौका फिर से आया है नीतीश कुमार के साथ में कि वो फिर से एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो महागठबंधन की दुर्गति उन्होंने की है, ये यहाँ विचारणीय है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बिहार के तेज़ी से बदल रहे थे और दिख रहा था पिछले 20 दिनों से जिस प्रकार तेजस्वी यादव के ऊपर उनके इस्तीफे की मांग चल रही थी और उस पर लगातार दोनों पक्ष, मतलब आरजेडी लालू प्रसाद यादव की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से, और खासकर मीडिया ट्रायल जिस प्रकार चल रहा था, ये सब ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। और उसी स्क्रिप्ट का जो पटाक्षेप है वो कल देर शाम हुआ है और जिसमें ये साफ दिखा, क्योंकि 2 घंटे में ही एनडीए ने, मतलब बीजेपी ने समर्थन की घोषणा कर दी और उसके 2 घंटे बाद पहले 5 बजे शाम की बात आई, उसके बाद अब 10 बजे सुबह जो अभी शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसकी बात आई है। तो कुल मिलाकर के ये पहले से एक स्क्रिप्टेड ऐसा दिख रहा था कि स्क्रिप्टेड है। और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की पूरी जो राजनीति है, उनकी जो राजनीतिक विसात है, वो पूरा का पूरा लालू प्रसाद यादव की पार्टी के खिलाफ रहा है। वो उनका उदय भी लालू प्रसाद यादव के पार्टी के खिलाफ रहा। पहले तो वो लोग साथ में थे, उसके बाद इनकी जो पार्टी बनी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, वो लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट हमेशा काम करती रही। अब जो स्थिति है वो, क्योंकि पिछले 2 साल भी ना कहें, 20 महीने की जो सरकार थी, इस सरकार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे को ज़्यादा करीब नहीं ला पाए। और उसी का नतीजा है कि अभी आप देखिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ूं कि ये जो गठबंधन, महागठबंधन की बात हो रही थी, जिसमें ये माना जा रहा था कि 2019 में अगर महागठबंधन का कोई चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में हो सकता है तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन अब विपक्ष के लिए ये दयनीय स्थिति दिख रही है कि विपक्ष के पास, खासकर जब महागठबंधन की हम बात करते हैं, तब विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी अभी उस ढंग से, जैसा राहुल गांधी को एक उभर के आना चाहिए था, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, वो मेहनत राहुल गांधी में नहीं दिखती है। वो बार बार जब मौका आता है तो विदेश चले जाते हैं। उनको जैसी स्थिति यहाँ निर्मित करनी चाहिए थी, राजनीतिक स्थिति निर्मित करनी चाहिए थी, जो आज भारत की परिस्थिति है, उसमें उनको जिस प्रकार उभर कर आना चाहिए था, वो राहुल गांधी में वैसी कमी देखी जा रही है। साथ में नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि वो विपक्ष का चेहरा 2019 में बन सकते हैं, लेकिन वो चेहरा आज विपक्ष ने खो दिया है। तो ये दोनों तरफ से देखना होगा स्वाति, कि आखिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन को छोड़ करके वो क्यों उधर चले गए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इस कारण चले गए। लेकिन नीतीश कुमार जाते जाते ये कह गए कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और मैं यहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। और भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, उसमें जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा हुआ है तेजस्वी यादव पे, और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी से इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो कदम उठाया, नीतीश कुमार को अगर इस्तीफा देना था, वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, तो खुद इस्तीफा देते, न कि वो जा कर के उन्होंने पूरी की पूरी जो टीम है उसको वापस ले ली और फिर उसके बाद एनडीए में चले आए और एनडीए के साथ जो गठबंधन अभी हो गया और उसके साथ जो उनकी सरकार आनन फानन में उनकी सरकार बन गई। तो ये साफ दिखता है कि कहीं न कहीं उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ थी, वो पहले से कह रही थी कि मुझे मोदी जी और उनकी टीम के साथ जाना है। कहीं ना कहीं वो अवसरवादिता वाली, वो बिल्कुल ये अवसरवादिता वाली बात दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले से ये पूरी की पूरी प्लानिंग कर बैठे थे, क्योंकि आप देखें तो जब मौका आया, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन के समर्थन की बात आई हो, वहाँ भी नीतीश कुमार ने गठबंधन का साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति चुनाव के नेताओं, मतलब विपक्ष का जो कैंडिडेट चुनने की बात थी, वहाँ भी नीतीश कुमार नहीं आए उस मीटिंग में। उससे पहले आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन, जिस प्रकार गठबंधन को आगे आकर के, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ आना चाहिए था, लालू प्रसाद यादव आए, अखिलेश यादव के समर्थन में उन्होंने भाषण दिया, रैलियाँ की, लेकिन नीतीश कुमार
कुमार नहीं आए। तो कई ऐसे मौके हैं जहां नीतीश कुमार ने ये बता दिया था, जतला दिया था कि मैं आपके साथ नहीं हूं। तो ये कोई महागठबंधन नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये बंधन भी नहीं था, और अगर बंधन था तो एक ऐसा बंधन था जिसमें दोनों की कसमसाहट थी और दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। अगर आरोप, जैसा लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि अगर मेरे ऊपर आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था, तो आरोप पहले से था और उस आरोप के बीच आप मेरे साथ आए थे, तो क्या ये सियासी जो एक जो मौका, उसका फ़ायदा, अवसरवादिता जो कहते हैं, उसका, उस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाने के लिए आए थे? क्योंकि अगर आप याद करें 2015 का जो चुनाव था, उस चुनाव के दौरान ये माना जा रहा था कि बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ रहने के कारण इनका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इनके साथ काम करेगा और हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार ना आए। तो ऐसे में एक महागठबंधन की रचना हुई और महागठबंधन बनने के बाद, जिसमें कांग्रेस भी थी और जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी थी, और उसके बाद ये आते हैं। आप देखें कि अभी भी इनके पास 71 सीटें हैं और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है उनके पास 80 सीटें हैं। तो 80 सीट के साथ वो आगे हैं और नीतीश कुमार दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन आज नीतीश कुमार फिर से बिहार की छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बनने न जा रहे हैं, बन गए हैं। और उनके जो पुराने सहयोगी सुशील मोदी वहाँ के डिप्टी सीएम जैसे पहले थे, फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तो ये पूरी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दिख रही है। 17 साल का जो गठबंधन था वो फिर से बन गया एक तरीके से। बिल्कुल फिर से वो गांठ क्या थी, उस गांठ को खोल दिया इन्होंने। और जैसे कई बार कई फोटो हम लोग देखे अभी और कई वीडियो देख करके ये अब समझ में आता है कि मोदी जी के साथ जो रिश्ता था, इनका नज़दीकी का रिश्ता था, एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार का नज़दीकी का रिश्ता था, वो पहले से चला आ रहा था और वो कसमसाहट जो थी वो दूर हो गई। और अब ये फिर से पुराने खेमे में, मतलब कहा जा रहा है कि वो उनकी घर वापसी हो गई है नीतीश कुमार की, और वो अपने घर वापस आ गए हैं। वही इस बीच एक सवाल और कि अब ये लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे, ये तो क्योंकि लालू प्रसाद यादव चुनाव तो लड़ नहीं सकते, उनके ऊपर जिस प्रकार के केसेस और आरोप हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब रात को 2 बजे के लगभग मार्च करते हुए उनका एक ट्वीट आया रात को, और उन्होंने कहा कि हम भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और हम लोग भी जा रहे हैं राज्यपाल के पास। और पहले उनका था कि 11 बजे मिलेंगे, लेकिन 11 बजे जब ये बात आ गई कि 10 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह है, तो ये लोग रात को लगभग 2:15 पे राज्यपाल से मिलने गए। हालांकि राज्यपाल ने कोई भाव नहीं दिया। और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। लेकिन एक बात और भी है कि इनकी ही पार्टी के सांसद अली अनवर ने कहा है कि अगर अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके नीतीश कुमार ने गठबंधन को तोड़ा है, तो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ जो है ये कहती है कि भाजपा के साथ मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ शरद यादव का भी बयान उनके पक्ष में नहीं आया है, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं आया है। तो अंदर खाने में उनकी जो पार्टी के लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इनके साथ और इस निर्णय से कितने खुश हैं ये अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय मुझको लगता है कि बिहार की राजनीति जो है, अगला जो अभी 3 साल और है वहाँ की राजनीति में, वहाँ की सरकार में, वो अभी बहुत ही मतलब सियासी हलचल वाला होगा और वहाँ पर घमासान होता रहेगा। क्योंकि 80 सीटें आरजेडी के पास है और आरजेडी के समर्थन में 27 सीटें कांग्रेस की और 3 निर्दलीय की, ये मिलाकर के 110 सीटें आती हैं जो इनके पास है। और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की ज़रूरत है, जिसमें 12 सीटें मात्र कम है। और जिस दिन ये 12 सीटें तोड़ करके तेजस्वी यादव लेके आते हैं, तो तेजस्वी उस दिन बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राजीव जी, जिन्होंने पूरा बिहार के सियासी घटनाक्रम के बारे में बताया और आगे क्या कुछ हो सकता है उसकी जानकारी दी। आप देखते रहिए टीपी लाइव।